हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2। तो देखिए पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। क्या पूछ रहा है कि अगर आपको किसी संख्या यानी कोई संख्या है, हमको संख्या माननी पड़ेगी। तो माना हमने कि माना संख्या क्या है हमारी, हमने मान लिया माना संख्या है x। अब प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है वो हमको करते जाना है। जैसा जैसा प्रश्न में कहा है हम करते जाएंगे। अगर आपको किसी संख्या यानी कौन सी संख्या है हमारे पास x, किसी संख्या से यानी x से 1/2 घटाने, 1/2 घटाने यानी -1/2, 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने, ये परिणाम आ गया x - 1/2 हमारा परिणाम है। इसको 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, हमको संख्या ज्ञात करनी है। अब हमारे पास में ये एक समीकरण आ गया, हमें इस समीकरण को हल करना है। अब देखिए समीकरण कैसे हल करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वितरण नियम लागू हो रहा है। 1/2 जो है ब्रैकेट के साथ गुणा में है, तो एक एक करके 1/2 जो है गुणा होगा। पहले x के साथ 1/2x माइनस 1/2 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 1/4 बराबर 1/8। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, x वाले टर्म्स को एक तरफ रखना है और बिना x वालों को दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहाँ पे 1/2x है, 1/2x को मैं x/2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि x एक के साथ गुणा होके x/2 हो गया। दूसरी तरफ 1/8 था और 1/4 पक्षांतरण के बाद दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस था, इधर आके प्लस का हो गया, प्लस 1/4। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लसअ लेके हल करना है। x/2, 8 और 4 क्योंकि एक ही पहाड़े में आते हैं तो इसलिए दोनों का लसअ क्या होगा, बड़ी संख्या जो दोनों में से 4 और 8 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 इसका लसअ आ गया। 8 का भाग 8 में एक बार और ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 1 प्लस का निशान। 4 का भाग दिया 8 में 2 बार, 2 का 1 से गुणा किया 2, तो ये आ गया 1 + 2। अब इसको हम हल कर लेते हैं, x/2 बराबर 3/8। अब क्या होगा, अब क्रॉस में गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा, 8 और x 3 और 2 गुणा हो जाएंगे आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x बराबर 3 दूनी 6। अब हमें x का मान निकालना है तो x को हम अकेला छोड़ देंगे और 8 जो है x के साथ गुणा में था, अब वो आ जाएगा भाग में 6/8। तो 6/8 को हम काट के छोटा कर लेंगे, 2 के पहाड़े में 3 बार, 2 के पहाड़े में 4 बार, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 3/4। तो हमारी संख्या, उसने पूछा था संख्या क्या है, हमने संख्या माना था x है, तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 3/4। तो ये हमारा उत्तर आ गया कि प्रश्न में पूछा था कि वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या है हमारी 3/4, ये हमारी संख्या हो गई। तो ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। देखिए प्रश्न 2 है, एक आयताकार तरल ताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई स्विमिंग पूल है जिसकी हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसका परिमाप हमको दे रखा है और हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई में एक रिलेशन दे रखा है, एक संबंध दे रखा है। क्या कहा है, एक आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। तो देखो हमें यहाँ पे किसी न किसी को x मानना है, या तो लंबाई को या चौड़ाई को। अब लंबाई को x मानेंगे या चौड़ाई को x मानेंगे, ये आपको कैसे समझना है। देखिए क्या लिखा है, इसकी भाषा पढ़िए। लंबाई, उस स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। जिसके संबंध में बात की जा रही है, जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है, जिससे तुलना की जा रही है, उसको हमें x मानना है। अब यहाँ पे जो तुलना की जा रही है वो किससे की जा रही है, लंबाई की तुलना उसकी चौड़ाई से की जा रही है, कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है।
चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है, तो हमको क्या करना है, माना, हमने क्या लिख देंगे, माना चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, हमने मान लिया चौड़ाई है x मीटर। हमने चौड़ाई को ही क्यों माना है, क्योंकि लंबाई की तुलना जिससे की जा रही है हमें उसको x मानना है, लंबाई की तुलना उसकी चौड़ाई से की जा रही है। तो चौड़ाई है x मीटर, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई की बात की जा रही है तो लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई का दुगुना कितना हो गया 2x, चौड़ाई x है तो चौड़ाई का दुगुना हो गया 2x, दुगुने से 2 मीटर अधिक है तो 2x + 2 हो गई इसकी लंबाई। अब परिमाप, परिमाप हमको दे रखा है प्रश्न में, परिमाप कितना है 154 मीटर। अब 154 मीटर इसका परिमाप है, लेकिन अगर हम प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, 80 क्यूब। परिमाप क्या होता है, अगर ये आयताकार आकार का है, लंबाई है और चौड़ाई है मतलब आयताकार है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2l + b। ठीक है, अब जो 2l + b है वो हमको दे रखा है 2l + b, परिमाप का सूत्र होता है 2l + b, हमको दे रखा है 154। अब चौड़ाई मतलब b और लंबाई मतलब l। अब 2l + b, l कितना है हमारे पास 2x + 2, 2x + 2 ये तो हमारा l है, और b कितना है हमारा x बराबर 154, ये दे रखा है। अब हमको क्या करना है, इसको हमें हल करना है। तो देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर ही हम हल कर देते हैं ब्रैकेट को, 2x + 2 + x, अंदर वाले ब्रैकेट खोल दिए हैं मैंने। तो देखिए अंदर कितना आता है 2x + x, तो यहाँ पे x वाले टर्म्स कितने हैं, देखिए 2x + x कितना हो गया 3x, x वाले टर्म्स आपस में जुड़ जाते हैं तो 2x + x हो गया 3x, ये हो गया ऐसे। अब हम इसको अंदर कर देते हैं गुणा, 2 पहले 3x से गुणा होगा, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 2 दूनी 4 बराबर 154। अब देखिए 6x बराबर 154 माइनस 4, अब 6x बराबर 154 माइनस 4 कितना हो गया 150, और x कितना हो गया 150 बटा 6। अब अच्छा यहाँ पे 154 था, मैंने 104 लिख दिया, 154 है यहाँ पे, 154 माइनस देखिए यहाँ पे 150 है, तो ये 100। अब हमें x का मान निकालना है तो x के साथ जो गुणा में था वो यहाँ पे बटा में आ जाएगा, और ये हो गया 150 बटा 6। इसको हम काटेंगे, 2 के पाड़े से 2 तिरी 6, 2 7 14 और एक यहाँ पे बच गया 5 बार, 75 से 3 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। हमारा x का मान आ गया कितना 25। अब x का मान 25 आया। देखिए हमने प्रश्न में x को क्या माना था, हमने माना था चौड़ाई, x क्या थी हमारी चौड़ाई, तो चौड़ाई तो आ गई हमारी कितनी 25 मीटर, ये मैं उत्तर यहीं पे लिख रही हूँ, x 24 हमारी आ गई, 25 आ गई हमारी चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है देखिए 2x + 2, लंबाई कितनी है 2x + 2। अब मैं लंबाई में लिख दूँ, लंबाई है मेरी 2x + 2, तो 2x का मान कितना है 25 + 2, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 + 2 तो हो गया 52, तो चौड़ाई आ गई 52 मीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई मेरी, चौड़ाई यहाँ पर आ जाती है 52 मीटर। तो ये मेरा उत्तर है, लंबाई तो है 52 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। देखिए प्रश्न 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है।
समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हमको कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा जो है वो बराबर है। बराबर है यानी समान नाप है, जितना भी है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, तो अब समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 4/3 ये वाला आधार होता है। तो ये आधार कितना है, ये दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाएं, एक आकृति की जितनी भी कुल भुजाएं हैं उनका योग जो होता है वो परिमाप कहलाता है। तो हमने ये मान लिया समद्विबाहु की जो दोनों भुजाएं जो बराबर है वो x सेंटीमीटर और ये भी है x सेंटीमीटर। अब कहा है कि इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप जो है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, दो भुजाएं तो है x और x, तीसरी भुजा है 4/3, इन सब का योग कितना है, 4 सही 2/15 है योग। तो देखो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x और x हो गया 2x प्लस 4/3 बराबर, इसको हम मिश्र भिन्न को हम हल कर लेते हैं। 15 चौक 60, 60 और 2 62, 62/15। अब देखिए अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो हम 2x को तो इस तरफ रखेंगे और बिना x वाली जो टर्म्स है उनको बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाएंगे, -4/3। तो अब देखो कैसे हल करेंगे इसको, ये 2x बराबर, अब ये 15 और 3 का हमें लेना है लसअ, क्योंकि 15 और 3 एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, इसलिए इसका लसअ क्या होगा, जो बड़ी संख्या है वो लसअ हो जाएगा अगर समान पहाड़े में आ रहा है तो 15 लसअ हो गया। 15 का भाग 15 में गया एक बार और 1 को 62 से गुणा किया 62, माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 5 चौक 20, तो ये आ गया 62 - 20/15। 62 - 20 कितना होता है, 42, 42/15। अब देखो 2x बराबर कितना आ गया, 42/15। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान। x का मान निकालना है तो 42/15 x के साथ में 2 गुणा में है तो दूसरी तरफ कहाँ आ जाएगा, भाग में। 2 के साथ x गुणा में था, अब यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ भाग में, तो ये हो गया, नीचे वाली संख्या के साथ तो गुणा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 42/15 गुणा 2 हो गया 30, तो x का मान आया 42/30। अब 42/30 को मुझे क्या कर देना है, काटना है। समान संख्या से कटेगा, ये आ रहा है, कौन सा पहाड़ा है जिसमें 42 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है, तो देखो 42 और 30 जो है 6 के पहाड़े में आ रहा है, 6 पंजे 30, 6 7 42, तो x का मान कितना आ गया, 7/5। अब 7/5 को मैं मिश्र भिन्न में भी बदल सकती हूँ। कैसे बदलूँगी, देखिए 5 का भाग देना है मुझे 7 में, 5 एकम 5, कितना बचा 2। अब देखो इसको हम कैसे लिखना है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो तो हमेशा नीचे ही लिखी जाएगी, और आप याद रखिए जो संख्या नीचे आई है यानी जो शेष फल बचा है, शेष फल जो है हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो संख्या बच गई, जो जितनी बार भाग गया है वो जो है कहाँ आ जाती है, साइड में। तो ये आ गया 1 सही 2/5 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर है। 1 सही 2/5 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। आप चाहें तो 7/5 भी लिख सकते हैं, और इसको ही मैंने मिश्र भिन्न में बदला है, तो दोनों ही उत्तर सही है। देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 95 है, यानी दो संख्या है कोई जिनका योग जो है 95 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कि अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या मान लो 5 है तो दूसरी उससे 15 अधिक कितनी 20 है, लेकिन दोनों का योग जो है 95 है। मैंने उदाहरण गलत दिया है आपसे। तो देखिए दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या हमने मान लिया, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमने मान ली x, और दूसरी
जब पहली x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए दोनों संख्याओं का योग 95 है, 95 में से एक संख्या x होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, अपने आप ही 95 माइनस x होगी। मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी 95, कुल योग उन दोनों का 95 है तो दूसरी 95 माइनस x हो जाएगी। तो दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या हो गई 95 माइनस x। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या है 95 माइनस x। अब एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मान लीजिए x जो है 15 ज़्यादा है 95 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया x प्लस 15 बराबर 95 माइनस x। पहली संख्या ये देख लीजिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या से 15 अधिक है, 15 अधिक है मतलब प्लस x। अब हमें इसको करना है हल। अब देखिए कैसे हल होगा, x प्लस 15 बराबर 95 माइनस 95 लिखना था मुझे, 95 माइनस x। अब यहाँ पे क्या होगा, x वाले टर्म्स को हम एक तरफ लिखते हैं तो दोनों x जो है एक तरफ लिख देते हैं। x इधर माइनस का था, पक्षांतरण के बाद प्लस का हो जाएगा। 95 इधर 15 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। x और x तो हो गया 2x और 95 में से 15 घटाया हमने तो कितना आता है, देखिए ये 80। तो 2x बराबर 80, तो 2x बराबर 80 है तो x बराबर कितना होगा 80/2, 80/2 होता है 40। तो x का मान आ गया 40, यानी पहली संख्या हमने कहा था, माना पहली संख्या x है तो पहली संख्या तो आ गई हमारी कितनी, पहली संख्या आ गई 40 और दूसरी संख्या हमने लिखा था, दूसरी संख्या हमने क्या लिखा था 95 माइनस x, यानी दूसरी संख्या है 95 माइनस 40। 95 माइनस 40 कितना होता है 55 होता है। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 55। तो पहली संख्या हो गई हमारी 40 और दूसरी संख्या हो गई 55। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है, उन दोनों में अंतर यानी डिफरेंस 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्याओं में अनुपात हमारा 5:3 है तो हम क्या कर लेते हैं, माना पहली संख्या हम मान लेते हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो पहली संख्या हम 5x और दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, दूसरी संख्या हम मान लेंगे 3x, 5x और 3x, ये दो संख्याएं हो गई। अब प्रश्नानुसार 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर 5x माइनस 3x कितना है, अंतर कितना है 18। अब 5x माइनस 3x हो गया 2x बराबर 18 और x बराबर 18/2, 18/2 को काटेंगे तो आएगा 9, तो x आ गया हमारा कितना 9, x कितना आ गया 9। और जब x 9 आ गया तो देखिए हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5 गुणा x कितना है हमारा 9, 9 पंजे 45, पहली संख्या आ गई 45। दूसरी संख्या 3 गुणा x कितना है 9, 9 3 27, तो पहली संख्या आ गई 45, दूसरी संख्या आ गई 27। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट संख्या, पहली संख्या कितनी आ गई और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहली और दूसरी। तो पहली अभी आपने देखा पहली संख्या तो आई है 45 और दूसरी आ गई 27। ये आपका आंसर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या।